श्री राम दोस्तों, आज हम सुंदर कांड में लंका दहन की चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। यह सुंदर कांड का 8वां भाग है। बाकी 7 भाग आपको हमारे YouTube चैनल से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बोले सीताराम भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहूं लगाई। अर्थात मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जायसी, तब सट निज नाथ ही लई, जीन है के कीन्ह से बहुत बड़ाई, देखा हूँ मैं तीन है के प्रभुताई। अर्थात जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले जाएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मनु मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनी रावण वचना, लागय रचय मूड सोई रचना। अर्थात यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसे बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। रहना नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्हें कपि खेला, कौतुक कहे आए पुरवासी, मरही चरण करही बहुहासी। अर्थात पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई यानी लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पूनी पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। अर्थात ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ेऊ कप कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। अर्थात बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले, मारुत 49 28, करी गर्जा कपि बाढ़ई लगी आकाश। अर्थात उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 28 अर्थात करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, जरई नगर भालोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अर्थात देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल में चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनऊ पुकारा, अहि अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानन रूप धरे सुर कोई। अर्थात हाय बप्पा हाय मैया,
इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवाज्ञ कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथु कर जैसा। जारा नगरु निमसु एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। अर्थात साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरि जा, जरा ना सोते ही कारण गिरी जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। अर्थात शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़, भयऊ करु जोरी। अर्थात पूछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघु नायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लायाऊं। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह, कोई पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहेहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयालु विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिएगा। तात शक्र सुत कथा सनाहूँ, बान प्रताप प्रभहु समुझाहूँ। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पूनि मोहि जियत नहीं पावा। अर्थात हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तो महु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कही सोई दीनु सो राती। अर्थात हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वह दिन और वही रात है। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गवनु राम पही कीन्हा। अर्थात हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको हमारे दोहे और चौपाइयाँ अर्थ सहित अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा जय श्री राम।